सिमिलर टू माइटोसिस। ये क्या है? माइटोसिस के जैसा एकदम सिमिलर है। कैसे? तो डिवीजन के मामले में, डिवीजन जो होगा, डिवीजन ऑफ सेल का जो डिवीजन होगा उस मामले में मियोसिस सेकेंड एंड माइटोसिस फर्स्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। एवरी स्टेप इज सिमिलर इन डिवीजन पैटर्न में। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं? मियोसिस सेकेंड में हम लोगों ने पहले भी देख लिया है बहुत बार, अब तो याद ही हो गया है। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड and telophase second. Okay, this is quite common in mitosis and meiosis both. Okay, now we will discuss about and cytokinesis second, sorry, karyokinesis second and cytokinesis second also. अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे प्रोफेज के बारे में। तो प्रोफेज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो कंडेंस हो जाता है इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। तो हम लोग को जो क्रोमोसोम मिला था वो किस फॉर्म में मिला था? हम लोग का जो क्रोमोसोम हम लोग को जो मिला था मियोसिस फर्स्ट का जो क्या रिजल्ट था? मियोसिस फर्स्ट हम लोग को शायद कुछ इस तरह के सेल मिले होंगे जिसमें देयर वाज हैविंग 2 क्रोमोसोम थे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और उसके पास क्या था? विद डिफरेंट गिफ्ट्स था। क्रॉसिंग ओवर जो हुआ था पैचोटिन में, मियोसिस एनाफेज में क्रॉसिंग ओवर, तो उसके पास कुछ गिफ्ट्स आ गए थे, तो वो गिफ्ट्स के साथ हम लोग को ये मिलते हैं। अब हम लोग को करना क्या है? ये क्या है? एन है, और कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है? 2C। ये भी कितना है? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एन हेयर इज फॉर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड C इज फॉर क्रोमोसोम के अंदर कितना सारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे कितना कॉन्स्टिट्यूएंट है? 2। हैप्लॉइड सेल्स का कंडीशन क्या होता है? हैप्लॉइड सेल का कंडीशन होती है कि हम लोग को n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए एंड C नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए, कंटेंट्स चाहिए। पर यहाँ तो 2C है, तो हमको क्या करना है? हम दोबारा क्या करेंगे? हम लोग जो इंटरकाइनेसिस करते हैं, तो इंटरकाइनेसिस में हम लोग डीएनए को डुप्लीकेट नहीं करवाते हैं। ये डीएनए वैसे ही रहता है, एक्सेप्शन है, डीएनए डुप्लीकेट नहीं करता है इंटरकाइनेसिस में। लेकिन बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, चाहे वो सेंट्रियोल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, गोल्जी, सब कुछ डुप्लीकेट होते हैं ताकि एक एक पर्टिकुलरली एक एक सेल में वो जा सके। तो प्रोफेज में क्या होगा? ये क्या होगा? कंडेंस हो जाएंगे। इट विल स्टार्ट टू कंडेंस। ये कंडेंस थे, इंटरकाइनेसिस में थोड़ा कंडेंस होने लगे। उसके बाद क्या होगा? ये प्रोफेज में कि हम लोग को जो ये सेल मिला, ये क्या करेंगे? दे स्टार्टेड टू कंडेंस। मतलब इंटरकाइनेसिस में, मतलब मियोसिस फर्स्ट का जो लास्ट टेलोफेज था उसमें क्या होगा? इससे सारे क्रोमैटिन पूरे अच्छी तरीके से नहीं, बल्कि हाँ हल्के हल्के तरीके से ये खुल चुके थे, हल्के हल्के तरीके से ये क्या होते? खुल गए थे। ठीक है, तो फिर प्रोफेज सेकेंड में क्या होते हैं? ये वापस से कंडेंस हो जाते हैं। इट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक है, विद देयर गिफ्ट्स, अपने मटेरियल के साथ, जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस मटेरियल के साथ ये वापस से यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। माइटोसिस फर्स्ट में जो मैंने लिखा था सेम कंडीशन यही अप्लाई होगा। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट थिंग हैपेंस दैट chromatin started to condense to form chromosome. Chromatin इंक बार बार गिर ही रहा है। started to condense to form chromosome. to form what? To form chromosome. ठीक है, ये स्टार्ट हो गया, हम लोग कंडेंस करने लगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट। हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या किया? स्टार्ट किया डिसइंटीग्रेट होना। ठीक है, नेक्स्ट फेज क्या होता है? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होंगे? ये हमारे जो माइटोसिस में था वही कंडीशन मियोसिस सेकेंड में भी होगा। ये हमेशा याद रखना है, कभी नहीं भूलोगे हम लोग, कभी इस बात को नहीं भूलेंगे। हम लोग रिलेट करके पढ़े ना, इट विल बी क्वाइट ईजी।
ओके देन, तो उसके बाद क्या हुआ था, मेटाफेज सेकेंड। तो मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा, मेटाफेज सेकेंड में हमारा जो ये सेल था, मैं एक ही बनाऊंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली वहाँ स्टार्ट होगा और मेटाफेज में आके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली जब ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा तो हमारा जो क्रोमोजोम है वो अलाइन करेगा अपने आप को एट द इक्वेटर, अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन करेगा। सेंट्रियोल जो था वो भी स्टार्टेड टू मूव एट अपोजिट पोल होता है कहाँ, प्रोफेज में। तीन चीज याद रखना है जो होता है प्रोफेज में। पहला, क्रोमैटिन स्टार्टेड टू कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, सेंट्रियोल स्टार्टेड टू मूव टू अपोजिट पोल्स, और जो तीसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर डिसइंटीग्रेट होगा, साथ साथ जो उसके लगे रहते, मतलब उसके साथ जो जॉइंटेड रहते हैं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी जो उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है, वो सब भी स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, वो लोग भी सेल से हटने लगते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा जो सेंट्रियोल है, तो ये क्या, तो मेटाफेज में क्या होगा, सेंट्रियोल रीच देयर अपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम्स अलाइन देम एट अ इक्वेटर, एक इक्वेटर पे अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, और इस इक्वेटर को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफेसिक प्लेट। The equator at which they align themselves, this is known as metaphasic plate. And how many metaphasic plate is there? One. माइटोसिस में भी वन मेटाफेसिक प्लेट था, मियोसिस सेकेंड में भी वन मेटाफेसिक प्लेट होगा, लेकिन 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 मियोसिस फर्स्ट में दो मेटाफेसिक प्लेट बना था, क्योंकि वहाँ पे बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे, टेट्राड क्रोमोसोम थे। ओके, मेटाफेसिक प्लेट बना। स्प्लिंडर फाइबर स्टार्टेड फॉर्मेशन होता है कहाँ, प्रोफेज में, कंप्लीट कहाँ हो जाता है, मेटाफेज में। स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हुआ, प्लस क्या हुआ, दे स्टार्टेड टू जॉइंट एट द स्पिंडल फाइबर्स, क्या हुआ, इस नाइटोकोर पे स्टार्टेड टू जॉइंट। क्रोमोसोम होता है ये, उसका जो ये बीच में सेंट्रोमियर होता है, जिस सरफेस पे स्पिंडल फाइबर अटैच किया उसको नाइटोकोर कहेंगे। ये नाइटोकोर पे जाके अटैच कर जाते हैं ऑफ क्रोमोसोम, अटैच किए, यहाँ ये अटैच हुआ और यहाँ ये अटैच हुआ, नीचे से भी ये और ऊपर से भी है। ठीक है, अब क्या होता है, अब नेक्स्ट बारी है किसकी, एनाफेज की। तो एनाफेज में क्या होता है, ये जब क्रोमोसोम अटैच हुए हैं, ये जो हमारा सेल है अटैच हुए हैं, ये हमारा सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम। ठीक है, सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल होता है, और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, परपेंडिकुलर। एक सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह से परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए ये ऐसे और ये तभी ऐसे बनता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से जो ये जुड़े हुए थे नाइटोकोर से, ये अपने आप अपने अपने तरफ इसको खींचेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से अटैच्ड है, ये क्या करेगा, एनाफेज में क्या होता है, द सिस्टर क्रोमैटिड्स सेंट्रोजोम पे क्या होता है, दे सेपरेट एट सेंट्रोजोम, दे स्टार्टेड टू सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल्स, मूव टू द अपोजिट पोल्स, यहाँ से सेपरेट होंगे और अपोजिट पोल्स की तरफ बढ़ने लगेंगे। सी हियर, इट इज जॉइंटेड लाइक दिस, देखिए ये इसका दो माउथ है, हेयर इट इज जॉइंटेड। अब क्या होगा, ऊपर से कुछ खींच रहा है, जैसे मेरा ये उंगली और ये उंगली, इसे मैं खींच रही हूँ, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा। तो एनाफेज में ये होता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड जहाँ से वो अटैच रहते हैं, कहाँ से, इस पॉइंट से, सेंट्रोमियर से जहाँ से वो अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर ही डिवाइड कर जाता है। जैसे देखिए, इसे मैं एक ब्रॉड तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारा वो क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में ये बीच में एक स्ट्रक्चर रहता है ना, कौन सा स्ट्रक्चर, ये सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर क्या करेगा, वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, जहाँ से सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये डिवाइड करता है यहाँ से। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर ऊपर और नीचे लगे क्या करता है, ये सेंट्रोमियर को डिवाइड कर देता है और दोनों को अपने ओर खींच देता है। सेंट्रियोल स्टार्टेड टू पुल इट एट द अपोजिट पोल्स, उसको स्पिंडल फाइबर जो है अपने आप को अपोजिट पोल की तरफ खींच लेता है, और वो खींचता है तो ये क्या होता है, ये ऊपर और ये नीचे। तो ऐसा लगता है जैसे कि दो पंखी नीचे में है, गोल से अटैच है ना, तो ये इसे खींचे तो ऑब्वियस ये नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, गोल वाला है, ये इसके 4 क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये ऊपर मैं खींच रही हूँ, तो ये ऐसे मैं खींचूंगी तो ये वाला पोर्शन पहले ऊपर आएगा, नहीं ये पोर्शन तो नीचे चला जाएगा, इसीलिए मैंने इसे ऐसे शो किया है। ओके देन, दिस इज आवर एनाफेज, ये हमारा क्या है, एनाफेज है। अब टेलोफेज में क्या होगा, ये इसे स्टार्ट किया, रिस्पेक्टिव पोल्स पे गए, ये रिस्पेक्टिव पोल्स पे जाने के बाद
ये अपने अगर रिस्पेक्टिव पोल्स पे गए, ये रिस्पेक्टिव पोल्स पे जाएंगे, उसके बाद ये क्या होगा, देख रहे हो ऊपर वाला पार्ट विजिबल नहीं है। तो ये क्या होता है, ये ऊपर गया, अब ये सेंट्रोजोम जो है, सेंट्रोजोम जो है एक एक दोनों सेल में चला गया, दोनों तरफ तो है, बीच से क्या होता है, फड़ो बनना स्टार्ट हो जाता है, फड़ो फॉर्मेशन होता है बीच से, सेल को ऐसे करके चिपका देता है, प्लस ये जो क्रोमोजोम है वहाँ यहाँ पहुँच गया, इट स्टार्टेड टू कंडेंस, बीच में क्या स्पिंडल फाइबर, वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब आने लगा। एक डायग्राम से ही हम सब समझ सकते हैं, नोट्स बनाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ़ यू आर मेकिंग अ डायग्राम, समझ के अगर कोई डायग्राम बना रहे हो वो हमेशा आपके दिमाग में रहने वाला है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो एनाफेज में जो प्रोफेज में जो गया था वो क्या होता है, टेलोफेज में वापस आ जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आया तो इसका मतलब सारा कुछ आ जाएगा, सारा कुछ, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं वो सारा कुछ आ गए। बीच में फड़ो हुआ टेलोफेज में, और साइटोकाइनेसिस, यहाँ से मैंने उड़ा दिया साइटोकाइनेसिस को, और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और वो क्या करता है, डिवाइड कट जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कट जाता है, साइटोकाइनेसिस में आता है, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हुआ, प्लस ये फरो बना, फरो बनते 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 ये ऐसे, और ये सेल हमारा ऐसे, और बीच से ये हट जाता है, हम लोग को 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। ये देखिए हमारा 2 डॉटर सेल्स, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, n, कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, c, आ गया NC। दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, जैसे मैंने पहले हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स के बारे में बताया, उसके बाद हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में डिस्कस किया, देन आई टॉक अबाउट मियोसिस फर्स्ट, एंड देन हियर आई एम विद द मियोसिस सेकेंड विच इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ठीक है, तो हम लोग को 2 डॉटर सेल्स मिल गए जो N और C थे, N एक एक गया दोनों में, ये ऊपर ये नीचे। अब हम लोग को 2 मिले थे, एक सेल ऐसा था, एक और सेल ऐसा था ना, तो वो भी सेम प्रोसेस से जाकर उसके पास भी, इसके पास 2 डॉटर सेल, तो सेकेंड वाले के पास भी 2, तो हम लोग को एक मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। इट इज अ डबल डिविजन इन विच वी गेट 4 नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, अब माइटोसिस और मियोसिस में मेन डिफरेंसेस क्या है, तो माइटोसिस में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिविजन, तो मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिविजन बोलते हैं। वहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन एक बार हो रहा है, यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन मेनली डीएनए रेप्लिकेशन एक बार हो रहा है, और कैरोकाइनेसिस भी एक ही बार हो रहा है, लेकिन वहाँ इसमें क्या हो रहा है, कैरोकाइनेसिस 2 टाइम्स, 2 बार हो रहे हैं, उसमें एक ही स्टेप में वो प्रोसेस खत्म हो जाता है माइटोसिस, बट हियर इट नीड्स 2 स्टेप्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। दिस इज द लॉन्गेस्ट, आई थिंक सबसे उससे ज़्यादा बड़ा तो ये वाला है, एंड इट ओनली अकर्स इन द डिप्लॉइड सेल्स, वो हैप्लॉइड में भी होते हैं और डिप्लॉइड दोनों में होते हैं। हैप्लॉइड का एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था, विच वाज मेल ड्रोन, मेल हनी बी जो होता है उसके अंदर हैप्लॉइड सेल्स में डिविजन होता है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मेनली, तो इसका सिग्निफिकेंस है गैमीट फॉर्मेशन। अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें, इज इट विजिबल, हाँ, सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका मेन सिग्निफिकेंस है गैमीट फॉर्मेशन और वेरिएशन कैसे, क्रॉसिंग ओवर हुआ, मैंने गिफ्ट्स दिखाया ही नहीं, अपने अपने गिफ्ट्स के साथ गए और यहाँ पे वेरिएशन आया, गैमीट फॉर्मेशन, वेरिएशन इज गुड एक्चुअली, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं। अगर ह्यूमन बींग्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म उसी पहले जैसे वैसे ही अगर अभी रहेंगे तो इट विल नॉट बी गुड फॉर अस ना, समझ में आ रहा है, तो वेरिएशन भी अच्छी बात है, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट meiosis second, and this chapter of class 11th cell cycle and cell division is already finished. Thank you so much.